नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास दोस्त जनता को जवाब दो में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य के सभी स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा पर रोक लगा दिया था। ये फैसला अब लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर के जो ऑटो चालक है उसमें कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि हम कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, और कहीं ना कहीं उनकी ये जो मांग है वो सही भी है, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा फैसला लिया जा सकता था। ऐसा किया जा सकता था कि कोई नियम बना के ऑटो चलवाया जा सकता था, ऐसा इनका कहना है। तो आइए यहाँ पे इसी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑटो चालक जो है उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या दिक्कतें हैं। बैन किया गया है, लेकिन आप लोग को परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी 40 साल से ऑटो चल रही है स्कूल में, आज तक कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा। आज अचानक इस तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमारा अगर ऑटो नहीं चलेगा तो मेरा बीवी बाल बच्चा कैसे सड़क पे आ जाएंगे। और ऐसे भी स्कूल के छात्र लोग हैं जो ऑटो करके अपने घर तक जाते हैं, तो उनको तो हम नहीं बैठा सकते अपने ऑटो पर, क्योंकि बैन कर रहे हैं वो। देखिए, सरकार का लॉजिक जो है कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऑटो की वजह से बच्चे की सिक्योरिटी को लेके खतरा रहता है, इसको कैसे देखें? जैसे कि हम लोग ऐसा नहीं करें कि ओवरलोडिंग ले जाएंगे। सरकार जो निर्णय देंगे कि आपका समथिंग 3 गो में है या 4 गो बच्चा ले जाने में, जैसा भी उस तरीका से दे। ये नहीं है कि हम लोग ओवरलोडिंग ले जाएंगे। 4 गो बच्चा अगर बोलेंगे तो 4 गो ले जाएंगे, ज़्यादा ओवरलोडिंग ले लेंगे। डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ऑटो स्कूल में जाएगा ही नहीं। सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था, आप लोग को जानकारी नहीं? नहीं, कोई ये डायरेक्ट पेपर में दिया गया कि 1 तारीख से। अचानक आप 5 दिन पहले आप अनाउंस कर दीजिएगा। हम बरसों से ऑटो चला रहे हैं, उसी से हमारा बीवी बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं, और 5 दिन पहले आप न्यूज में दे दीजिएगा कि 1 अप्रैल से ऑटो नहीं चलेगा। तो कैसे मेरा जीवन चलेगा, मेरा बच्चा का जीवन कैसे चलेगा? सरकार कि मेरा बाल बच्चा कैसे पाया जाए। मेरे पास 3 बच्ची है, मेरे पास पढ़ाई की सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल में हम पढ़ाए बच्चे को, और हम बच्चे को शादी विवाह करने के लायक नहीं है, तो हमको बेटी को तो सही मैं तो भाड़ा बहुत बढ़ाएंगे। खाली स्टॉप टेम्पू बंद हो जाएगा तो भाड़ा इतना बढ़ा देंगे ना, हर स्टॉपेज पर 500-1000 रुपया बढ़ जाएगा बस वाला को। कितना नुकसान हो जाएगा आप लोगों को अगर ये का तो जीवनी खराब हो जाएगा? नुकसान क्या जाएगा? जीवन का जो साधन है, नुकसान है। हम लोग को तो मौत के घाट उठाना चाहिए सरकार को, नहीं है तो पूरा परिवार ला के देते हैं कि रोड पर ला जाए। बोलिए हम लोग को क्या? मैं टेम्पू ड्राइवर को मैंने 2 साल पहले भी प्रताड़ित किया है डीजल के नाम पर। आदमी जो व्यवस्था में जुड़ा हुआ था, डीजल वाला टेम्पू लेकर के चला रहा था, जीविका कमा रहा था। 2 साल का किसी का लोन बकाया है, किसी का 1 साल का बकाया। आप एकदम 30 सितंबर डेट दे देते हैं। 2022 में मैम डीजल गाड़ी को बंद किया गया। 2025 का अभी 1 मार्च मतलब सीजन चल रहा है। 2 साल में ऑटो ड्राइवर ने डीजल गाड़ी सिलेंडर किया और सीएनजी गैस गाड़ी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का गाड़ी लोन पर ले करके, कर्जा गोदाम ले करके गाड़ी चला रहे हैं। अभी कुछ बाद में भी लिए, 24 में लिए, 23 में लिए, उनका लोन अभी पीरियड चल ही रहा है। तो देखिए, कुछ ऑटो ड्राइवर से तो हमने बातचीत की, उन्होंने जो बताया वो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। बिहार सरकार हाय हाय के भी नारे लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं जो कि ऑटो चलाकर अपनी जीविका चलाती थी, अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, और यहाँ पे वो लोग भी हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या बैन कर दिया गया है ऑटो को, क्या कहेंगे? हाँ, बंद किया कर दिया गया है, तो हम यही कहेंगे कि बस सरकार हम लोग का सुविधा दिया जाए। कहीं पार्किंग बनाइए ऑटो और ई रिक्शा का, जहाँ गरीब 2 मजदूर हैं लोग, जेंट्स या महिला जो भी हैं कमाते हैं, उन लोग का कहीं सुविधा दीजिए, जहाँ तकलीफ नहीं दीजिए। गरीब है बेचारे, 2 बच्चे कमा रहे, अगर एगो मान लिए पुरुष कमा रहे हैं, अगर उसके पीठ पर महिला अगर हेल्प नहीं करेगी तो उनका क्या होगा, है कि नहीं? मान लिए एगो मर्दाना कमाएगा, 4-10 परिवार खाने वाला होगा, वो कैसे चलेगा? जो पटना जंक्शन के पास या जीपीओ के पास जाता है, गरीब बेचारा 2 रुपया कमाता है, रिक्शा ठेला वाला चलो 2000-5000 चालान काटता है, कहाँ से देगा बताइए? स्कूल में बच्चों के परिवहन पे बंद किया गया है ऑटो को, तो इससे कितना नुकसान होगा आप लोग? बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान होता है। 10,000-20,000 का चालान काटते हैं। गरीब बेचारा देखिए, लेबर मजदूर में 200-400 रुपया कमाने वाला मजदूर मेरे भाई है, हम भी हैं उसमें, महिला जो रिक्शा चलाते हैं। आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार मानेगी आपकी बात को और फिर से शुरू मानेगी, बिल्कुल मानेगी, उनको मानना पड़ेगा। ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, तो डबल इंजन सरकार गाड़ी कौन चलावेगा? ड्राइवर ने चलावेगा।
आप लोग को लगता है कि सरकार को बैन करने की बजाय एक नियम ला देना चाहिए कि 4 से 5 बच्चों को करना चाहिए, नियम में संशोधन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हिटलर की सरकार बन जानी चाहिए। हिटलर को किताबों में पढ़ा गया था, लेकिन इस साक्षात बिहार में हिटलर नजर आ गया। नीतीश कुमार हिटलर हैं। ये फरमान सीधा जारी करते हैं गरीबों के लिए। गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपति की सरकार है। एक्सीडेंट की जगह नहीं होती है, टेम्पो एक्सीडेंट खाली नाम का ले लिया गया। आपको जहाज होता है, बस होता है, मोटरसाइकिल होता है, घर में सिलेंडर फट जाता है। कमाने वाले हैं, हमारे 6 व्यक्ति घर में खाने वाले, वो नीतीश कुमार खिला देंगे? कहाँ से खिलाएंगे? एक दिन कोई खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, वो सब दिन खिला देंगे? हम अपने दिन भर मेहनत करके रुपया कमाते हैं, उसको जीवन यापन करते हैं। इस टाइप से अगर करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। बताइए, ऑटो वाले पे जो EMI वाला, सुनिए, बजाज का गाड़ी लिए EMI भरने के लिए कॉल आ गया है, कॉल आ गया। आप EMI कब भर रहे हैं? बोल रहे हैं आप EMI कर। जब हम उनको बोले कि सर ऐसा बात है कि ऑटो बंद हो गया स्कूल से तो थोड़ा लेट, नहीं, आपको फाइन भरना पड़ेगा, नहीं भरिए गाड़ी तिरा जाएगा। बताइए क्या करें, क्या बच्चों को खिलाए? बच्चा हमारा पढ़ता है, जिस टाइप से हम बच्चे को ले जाते हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, वो भी बच्चा को ले जाते हैं पढ़ाने के लिए। हमारे भी बच्चे भी तो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तभी तो पढ़ते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कौन मेहनत करेगा? बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे। बैंक से लोन लिए हैं, अभी तक हम लोग का 9,000 रुपया किस्ती चल रहा है। 2 साल गाड़ी लेना हुआ, हम लोग किस्ती भर रहे हैं, कहाँ से भरेंगे? हड़ताल हो गया, हमारा फरवरी के 5 के पैसा भी नहीं मिला। 1 महीना हम लोग धोते तब पैसा। धरना स्थल पे आना था 10:30 बजे, लेकिन 7 बजे से हम बउआ रहे हैं कि कोई भी आ जाए व्यक्ति। 7 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 7 बजे से हम काफी धरना कर रहे हैं। कोई आया है आप लोगों से मिलने, कोई ऑफिसर या फिर आश्वासन क्या दिया? समस्तीपुर के राजद विधायक आए हैं और एक शक्ति सिंह है नवादा के RJD नेता, वो भी आए हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग की लड़ाई में हम रात दिन। सरकार वो तो विपक्ष के लोग थे ना, लेकिन सरकार के साइड से कोई नहीं ताकने भी नहीं आए हैं, बोलने भी नहीं है, समझने भी नहीं आए हैं। जब हमारे नेता गए हैं वहाँ समझाने के लिए, लेकिन उस पर भी नहीं समझ रहे हैं, उस पर भी नहीं समझ रहे हैं। बात करने की, यहाँ आने की क्या दूर, वहाँ बात भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसी स्थिति हो गई। ऑटो ड्राइवर्स पे आरोप लग रहा है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, मनमानियां करते हैं। क्या बस ड्राइवर इसके बाद से मनमानी नहीं करेंगे? कल ही मैम हुआ था मुजफ्फरपुर में, वैन से बस में टक्कर हुआ, 7 को बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में। आज ऑटो एक्सीडेंट हुआ तो ऑटो बंद कर रहे हैं। कल वैन का एक्सीडेंट हुआ, आप वैन बंद करवाइए। हाँ, हमारा संशोधन कीजिए, सीट भर दीजिए, दोनों तरफ जाली लगवा दीजिए, ऑटो में गेट लगवा दीजिए, आप सारा पेपर चेक कीजिए, उस सब के लिए तैयार है। लेकिन साफ पेट पर लात मार दीजिएगा तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे मैम। किसी पार्टिकुलर एक घटना के लेके आप किसी चीज को बाइंड नहीं कर सकते हैं, कानून में नहीं है। हर चीज में घटना होता है। स्कूल से ही हम लोग के भी बाल बच्चा का पेट चलता है मैम। अगर पेट पर लात मारिएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लास्ट उपाय है आत्मदाह करने का। अगर यदि हम आत्मदाह कर दिए तो सारा श्रेय नीतीश कुमार पर जाएगा, चूंकि मजबूर करने में जिम्मेदार होंगे। मेरे बात सुनिए, हम अपने आप कि वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। रोजगार मतलब नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए। उनके कार्यालय पे लिखा जाता है रोजगार मतलब नीतीश को। अब बैनर देख लीजिए पूरा बेली रोड में, रोजगार मतलब नीतीश को। उनको गलत है। हम लोग वोट जी जान से देते हैं क्या? इसी के लिए कि सरकार हम लोग को शोषण करे। तो देखिए, ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर हैं उनको आप देख सकते हैं, इनमें काफी है, काफी दुखी भी है। लोग रो रहे हैं क्योंकि इनके पास लोन का बोझ है, बेटी की शादी का बोझ है, बच्चों को पढ़ाने का बोझ है, तमाम तरह का बोझ है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि सरकार को चाहिए कि नियम बनाए, ऑटो में जाली लगवा दे, गेट लगवा दे और नियम में संशोधन करे कि कुछ लिमिटेड बच्चों को ही लेकर जाएंगे, 4 बच्चों को फिक्स कर दे या 5 बच्चों को फिक्स कर दे और उसी नियम को ये लोग फॉलो करते हुए ऑटो चलाएंगे। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सड़क दुर्घटना की बात कही जा रही है, क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि बस इससे दुर्घटना नहीं होगी या फिर मैजिक
मैजिक जो चलती है उससे दुर्घटना नहीं होगी, सरकार इस बात की गारंटी जब नहीं लेगी तो फिर ऑटो वाले को बैन करना कहाँ तक जायज़ है। तो इनकी मांगे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है, नियम में संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर इनकी जीविका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना।